Good morning, students. Myself Manisha Chopra from Floridale Public School. Today we will start Civics Chapter 2 Understanding Secularism. इस सेकुलरिज्म में हमने कल वाले वीडियो में पढ़ा था कि सेकुलरिज्म होता क्या है। सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि हम अलग अलग हैं और उसके बावजूद भी हम एक ही देश से रिलेटेड है, वो सेकुलरिज्म था। आज हम इसमें पढ़ेंगे व्हाट इज़ सेकुलरिज्म। इस सेकुलरिज्म के अंदर ये पढ़ा जाएगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने फंडामेंटल राइट दिया है यहाँ पे रहने वाले लोगों को, ताकि वो इक्वली अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सके, इक्वली वर्क कर सके, उनके साथ किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। The Indian Constitution allows individuals the freedom to live by their religion beliefs and practices as they interpret these। मतलब कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हम लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि आप अपना जो आपका रिलीजन है उसको ईजिली फॉलो कर सकते हैं। In keeping with this idea of religious freedom for all, India also adopted a strategy of separating the power of religion and the power of the state। यानी जो हमारा ये जो सेकुलरिज्म का आइडिया है उसकी वजह से इंडिया ने ये स्ट्रैटेजी भी अडॉप्ट की है कि स्टेट पावर और रिलीजन पावर को अलग अलग करा है। सेकुलरिज्म रेफर टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। अब देखो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है कि हम रिलीजन और स्टेट को अलग करें। आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो। इस डायग्राम में ये बताया गया है कि अलग अलग एरिया में अलग अलग कल्चर कम्युनिटी के लोग रहते हैं। अगर हमने पर्टिकुलर कल्चर को अडॉप्ट कर लिया, जैसे कि हम राजस्थानी हैं, ठीक है, और कहते हैं यहाँ सिर्फ राजस्थान के लोग रहना ही चाहिए और कोई स्टेट के लोग नहीं आने चाहिए, या अगर रहते हैं तो उनको वहाँ यहाँ रहने का अलग से कोई टैक्स देना पड़ेगा, या वो अपनी जो पर्टिकुलर रिलीजन है उसे फॉलो नहीं कर सकते, तो क्या इंडिया एक यूनाइट कंट्री बन के रह सकता है? नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप अपने गंगानगर का ही एग्जांपल ले लें तो गंगानगर के अंदर, गंगानगर क्योंकि पंजाब बाउंड्री से टच है, तो गंगानगर के अंदर मोस्ट ऑफ पंजाबीज़ रहते हैं। गंगानगर आता राजस्थान के अंदर है लेकिन यहाँ रहते हैं मोस्ट ऑफ पंजाबीज़ हैं। तो पंजाबीज़ रहने की वजह से क्या ये पंजाब का स्टेट हो गया? नहीं, ये रहेगा तो राजस्थान का स्टेट, मतलब राजस्थान है वो राजस्थान के अंदर, गंगानगर है राजस्थान के अंदर ही कंसिडर किया जाएगा। बट अगर हम लोगों ने यहाँ रिलीजन बेस पे डिस्क्रिमिनेशन किया तो हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके साथ डिस्प्यूट हो सकता है। तो इसी चीज़ को आगे पढ़ाते हुए, as discussed above, the most important aspect of secularism is its separation of religion from the state. This is important for country or to function democratically यानी डेमोक्रेसी के थ्रू, यानी हर एक इंसान को इक्वल राइट है वोट करने का। हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुनते हैं, उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन दैम। जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा रिलीजन फॉलो करने वाले लोग उस कंट्री में रहते हैं, चाहे कोई सी कंट्री हो। विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप देयर विल मोस्ट लाइकली बी वन ग्रुप दैट इज़ इन अ मेजॉरिटी। और हर एक जगह पे कोई ना कोई ऐसा ग्रुप ज़रूर होता है जो मेजॉरिटी में होता है। जो रिलीजन फॉलो करने वाले हैं वो मेजॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। If this majority religious group has access to state power, then it could quite easily use this power and financially resources to discriminate against and persecute persons of other religion। अगर ये रिलीजन बेस पर हो कि भाई हर एक जगह कोई ना कोई मेजॉरिटी होता है तो वो माइनॉरिटी को हमेशा दबाने की कोशिश करेगा। अगर सेकुलरिज्म नहीं हुआ तो वो माइनॉरिटी को हर हाल में दबाएगा ही दबाएगा। जो भी उनके पावर हैं, रिसोर्सेज है, वो उनके कंट्रोल में आ जाएंगे, जैसे हमने शुरुआत वाले टॉपिक में रीड किया था। दिस टेराइन ऑफ द मेजॉरिटी कुड रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन। इसी की वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है। एंड एट द टाइम इवन द किलिंग ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़। और बहुत ज़्यादा
मतलब ये कह सकते हैं हम अहिंसा हो सकता है, नॉन वायलेंस हो सकता है, जिसकी वजह से जो आपके रिलीजन के लोग नहीं हैं उसको किलिंग वो मतलब दूसरे वाले लोग भड़क कर नॉन रिलीजियस जो उनके रिलीजियस नहीं है उनको वो मार भी सकते हैं. द मेजॉरिटी कुड क्वाइट ईजिली प्रिवेंट माइनॉरिटी फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन. Any form of domination based on religion is in violation of the right that a democratic society guarantees to each and every citizen irrespective of their religion. Therefore, the tyranny of the majority and the violation of the fundamental right that can result is one reason why it is important to separate the state and religion in democratic society. अब देखो, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रिलीजन और स्टेट को अलग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी को आपको लागू करना है, जनता का अधिकार लेकर आना है, और अगर हम यहाँ पे रिलीजन बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ है कि यहाँ पर लड़ाइयाँ ज़्यादा हो जाएंगी, आपस में भेदभाव होगा, हर एक माइनॉरिटी ग्रुप का अपने आप को उस पर्टिकुलर एरिया में छोटा फील करेगा, तो वायलेंस की सिचुएशन ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी. Another reason that it is important to separate religion from the state in democratic society is, देखो फर्स्ट रीज़न ऊपर बता दिया, सेकंड रीज़न आगे बताया जा रहा है. बिकॉज वी ऑल नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एग्जिट फ्रॉम नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन. मतलब ये है कि अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करना भी तो एक होना चाहिए ना, फ्रीडम. अब यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि भाई राजस्थान कम्युनिटी है तो राजस्थान का ही रिलीजन फॉलो होना चाहिए, बाकी लोग नहीं होना चाहिए, जो यहाँ पे मुस्लिम्स रहते हैं, यहाँ पे सिख रहते हैं, यहाँ पे ईसाई रहते हैं, उन लोगों को हम डिस्क्रिमिनेट करें या माइनॉरिटी बेस पे हम उनके साथ भेदभाव करें, तो वो भी सही नहीं है. तो हमें हमारी फ्रीडम, इंडिविजुअल की फ्रीडम को उनका रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और वो तभी, अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो ये सेपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. To understand this point better, let us take the practice of untouchability. You might feel that you dislike the practice within Hindus and therefore you want to try and reform it. मतलब आपको जो हिंदुओं के अंदर ये अनटचेबिलिटी याद है आपको, छुआछूत, जो हम छोटी हिंदुओं के अंदर ज़्यादातर है ये, कि जो अपर कास्ट वाले लोग हैं वो लोअर कास्ट को, लोअर कास्ट क्या, जो छोटे काम करते हैं उनको लोअर कास्ट वाले माने जा रहे हैं, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. तो ये हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि क्यों ऐसा होता है. तो देन डू यू थिंक दैट यू वुड हैव एन ईजी टास्क टू ट्राई एंड चेंज दिस. आप चाहोगे कि इसमें बदलाव आ जाए. इवन इफ़ यू वर पार्ट ऑफ द डोमिनेशन रिलीजियस ग्रुप, यू माइट फेस अ लॉट ऑफ रेसिस्टेंस फ्रॉम फेलो मेंबर ऑफ योर कम्युनिटी. अगर आप छोटे ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो आप ही की कम्युनिटी या दूसरी कम्युनिटी के साथ आपके सामने बहुत सारे रेसिस्टेंस आएंगे, बहुत सारी रुकावटें आएंगी, आपको रोका जाएगा कि भाई आप ऐसे मत करो, वैसे मत करो, क्योंकि आप छोटी कास्ट के हो. दीज मेंबर्स हु हैव कंट्रोल of state power might say that there is only one interpretation of Hinduism and that you do not have the freedom to interpret this differently. और उन्होंने कहा कि भाई ये जो स्टेट है ये हिंदुओं का है और हिंदुओं का ही पूरा पावर होना चाहिए. तो हिंदू के अपर क्लास वाले जो कह रहे हैं कि भाई हम जैसे कहते हैं वैसे ही रिलीजन फॉलो करो, उसी तरह से तुम्हें रहना है, तो अपने आप ही डिस्क्रिमिनेशन तो बढ़ता जाएगा. क्योंकि आप कभी भी किसी एक बंदे को पावर दे दोगे या एक कम्युनिटी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझोगे तो वो हमेशा आपका मिसयूज़ ही करेगा और आपके साथ में डोमिनेशन की तरह डोमिनेट करेगा, आपको डोमिनेट करता रहेगा. ये देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है जिसमें दे रखा है मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा और गॉड. यहाँ पे सब कह रहे हैं हम साथ हैं. व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म? अब इंडियन सेकुलरिज्म क्या है? बहुत अच्छा टॉपिक है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट बी सेकुलर. इंडिया का जो स्टेट है उनको सेकुलर
कर दिया। यानी जैसे हमने इंडिया का जो इंडिया पूरी होल कंट्री है, उसने अलग अलग स्टेट्स को अपने हिसाब से उनको राइट्स प्रोवाइड किए। क्यों किए? और आपको पता होगा हमारे इंडिया के अंदर कोई नेशनल लैंग्वेज भी नहीं है। नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं है? हम कहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, बट इट इज़ नॉट ट्रू। हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, क्योंकि जो साउथ इंडिया में रहने वाले लोग हैं उनको हिंदी नहीं आती है। तो उनके लिए एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ज़रूर है कि उनको है ना हिंदी चूज़ करना चाहिए, या कंपलसरी सब्जेक्ट है कि उनको 10th तक हिंदी होनी अनिवार्य है। क्यों ज़रूरी है? ताकि वो हिंदी के उनको नॉलेज हो। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, वहाँ बोली जानी ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे अगर आप जाओगे साउथ साइड में तो आपको कोई भी हिंदी, अगर आप हिंदी में कन्वर्स करोगे तो वो आपके क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती है। तो इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स को सेकुलर किया है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली अ सेकुलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव्स टू एंश्योर द फॉलोइंग। अगर स्टेट को सेकुलर किया तो वो अपने स्टेट को क्या रिक्वायरमेंट है वो अपने हिसाब से ही फुलफ़िल कर पाएगा। पूरे इंडिया, पूरे नेशन को एक साथ हम नहीं करा सकते। दैट वन रिलीजन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। पहला टॉपिक कि एक रिलीजन कम्युनिटी दूसरे को डोमिनेट ना करे। दूसरा, दैट सम मेंबर डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर ऑफ दैट सेम रिलीजियस कम्युनिटी, या एक ही रिलीजन कम्युनिटी का अपनी कम्युनिटी के किसी और मेंबर को डोमिनेट ना करे। दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन, नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। या स्टेट किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को उनके रिलीजियस फ्रीडम की छूट देने से रुके, या ये कहे कि उस जैसे शुरू से ही हम कह रहे हैं, राजस्थान का एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे राजस्थान स्टेट है तो वो पंजाबी कम्युनिटी या सिख या ईसाई कम्युनिटी को कह दे कि नहीं, आप हमारे राजस्थान में रह के आप ईसाई धर्म को फॉलो नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो, इसका ध्यान रखने के लिए स्टेट को सेकुलर किया गया है। द इंडियन स्टेट वर्क्स in various ways to prevent the above domination. First, it is uses a strategy to distancing itself from religion, मतलब अपने आप को रिलीजन से दूर रखे। द इंडियन स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाय रिलीजियस ग्रुप एंड नॉट डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन। इंडिया जो स्टेट है, इंडियन जो कंट्री है, वहाँ पे या इंडिया के अलग अलग स्टेट है, वो किसी भी रिलीजियस से बिलोंग नहीं करते हैं और ना ही किसी रिलीजन को सपोर्ट करते हैं। इन इंडियन गवर्नमेंट स्पेस लाइक लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशंस, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड ऑफिसेस आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन। इन लोगों को कोई राइट नहीं है, मतलब ये जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकते हैं, ना ही किसी दूसरे रिलीजन को डोमिनेट कर सकते हैं। देखो, ये गवर्नमेंट हाई स्कूल के बारे में है। यहाँ पे अलग अलग रिलीजन कास्ट के लोग आके पढ़ते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। जैसे ये हैंडीकैप लड़की है, इसके साथ भी सेम ही ट्रीटमेंट किया गया है। आपको याद होगा हमने लास्ट ईयर ओम प्रकाश वाल्मीकि वाला 7th क्लास में या 6th क्लास में पढ़ा था, ओम प्रकाश वाल्मीकि वाला चैप्टर। उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था वो पहले की बात थी, आज ऐसा नहीं हो सकता है। इन द अबव स्टोरी बोर्ड, द सेलिब्रेशन ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल विद इन द स्कूल वुड हैव बीन अ वायलेशन ऑफ द गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑफ ट्रीटिंग ऑल रीजन इक्वली। यहाँ पे एक स्टोरी हुई थी जिसमें कोई पर्टिकुलर रिलीजन ग्रुप के लोग अपने रिलीजन का सेलिब्रेशन कर रहे हैं और दूसरे रिलीजन को नहीं मानते। तो स्कूल्स के अंदर क्या होता है कि जैसे आपका स्कूल है, आपके स्कूल में हम हर एक तरह के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो बसंत पंचमी हो, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे क्रिसमस हो, चाहे आपका गुरु नानक जी से रिलेटेड हो। तो हर एक फंक्शन को जो सेलिब्रेशन किया जाता है, तो ये बताया जा रहा है स्कूल में जो सेकुलरिज्म है उसको माना गया और अलग अलग रिलीजन को अपनाया गया। वहाँ किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन। गवर्नमेंट स्कूल किसी वन रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकता, आइदर इन देयर मॉर्निंग प्रेयर और थ्रू रिलीजियस सेलिब्रेशंस। अब यहाँ पे किसी भी तरह का ऐसा नहीं है कि भाई गवर्नमेंट स्कूल है तो कोई भी मुसलमानों की स्कूल है गवर्नमेंट की तो मुस्लिम प्रेयर नहीं। गवर्नमेंट स्कूल है तो सरकार की स्कूल है और सरकार के स्कूल में जो सबके लिए एक जैसी भावना वाला जो प्रेयर्स हैं वही सारा होगा। वहाँ पे सिखों की स्कूल के अकॉर्डिंग वैसी प्रेयर नहीं है, मुसलमानों के अकॉर्डिंग प्रेयर नहीं है, क्रिश्चियंस के अकॉर्डिंग प्रेयर नहीं होती है।
दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल्स, लेकिन ये प्राइवेट स्कूल पे ये रूल अप्लाई नहीं होता. The second way in which Indian secularism work to prevent the above domination is through a strategy of non-interference. This means that in order to respect the sentiments of all religion and not इंटरफेयर विथ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, मतलब हर एक रिलीजन को हम रिस्पेक्ट करें और किसी की भी पर्टिकुलर रिलीजन प्रैक्टिसेस पे हम इंटरफेयर ना करें. द स्टेट मेक्स सर्टन एक्सपेक्टेशन फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी. हर एक के लिए अलग अलग एक्सपेक्टेशन स्टेट द्वारा बनाई गई है. That's it for today. Tomorrow I'll take your online class and I'll describe it more briefly. Thank you. Have a nice day.